Hello everyone. So today I will show you how to build a Telegram bot that sends a JavaScript and React.js question automatically with the help of OpenAI key, and the code is based on Python. पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे रखा है React.js और JavaScript। ये कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइप का MCQ जनरेट करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। तो थोड़ा-सा मैं इसका ओवरव्यू दिखा देती हूँ कैसा ये दिखेगा बनने के बाद। तो ये कुछ इस टाइप का बन के आएगा। आपको यहाँ पे क्विज़ेज़ दिखेंगे हर घंटे, हर आधे घंटे पे, जितना भी आप टाइम डिसाइड करते हो, तो उसके बेसिस में यहाँ पे क्वेश्चन आएँगे। तो ये कुछ बनने के बाद इस तरीके का ये क्वेश्चन ऑटोमैटिकली आते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपेनएआई की हेल्प से। तो अब थोड़ा-सा कोड समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की हैं, जैसे कि ओपेनएआई। हम लोग क्योंकि ओपेनएआई का इस्तेमाल करके अपना बॉट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ओपेनएआई हमने इंपोर्ट किया जेसन, जो कि हमारे रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। टाइम और डेट टाइम का यहाँ पे साफ मतलब समझ में आए किस टाइम पे हम लोग कोड आ रहा है, जा रहा है, भेज रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है ये लाइब्रेरी। और टेलीग्राम डॉट ई एक्स टी का क्या मतलब है, क्योंकि टेलीग्राम को हैंडल करने के लिए, उससे इंटरेक्शन करने के लिए हमने ये लाइब्रेरी का यूज़ किया है। डॉट एन को मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ इनक्रिप्टेड की है मेरी, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन उसको कैसे क्या क्या उसमें है ये मैं आपको एक मतलब स्टैटिक दिखा सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक टोकन जाएगा और ये टोकन टेलीग्राम का टोकन होगा, जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक बॉट फादर के थ्रू। उसका भी एक प्रोसेस होता है, अगर उसकी भी एक वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, बना देंगे, क्योंकि उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉपर ये क्रिएट करने के। नहीं तो आप कहीं से अलग से भी सर्च करके बना सकते हो। अब ये टेलीग्राम की चैट आईडी होती है, जैसे कि जिस भी चैनल में आप अपना चलाओगे उसकी कुछ आईडी होगी, उसका कुछ टोकन होगा, वहाँ पे ये लिखना पड़ता है। ओपन एआई की ये आपको पेड लेनी होगी, या तो आपके पास अगर है पहले से कहीं फ्री तो आप उसका यूज़ करिए। बस ये 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और यही मैंने ENV में डाल रखा है ताकि सिक्योर रहे हमारा कोड। अब इसमें से कुछ भी चीज़ अगर नहीं होती तो यहाँ पे एक एरर प्रोवाइड किया जाएगा कि कुछ मिसिंग है, आप चेक करिए जाके, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेसिकली एक प्रॉम्प्ट दे रखा है, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट किस टाइप का होगा कि मैंने यहाँ पे दे रखा है कि ये प्रॉम्प्ट भी मैंने चैट जीपीटी से ही बनवाया है। आप भी बनवा सकते हो या आप अपना खुद भी लिख सकते हो। तो उसने काफ़ी कायदे से मुझे बना के दिया है। मैंने उसको मतलब प्रॉम्प्ट दिया है कि इस टाइप का प्रॉम्प्ट बना के दो। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस रिलेटेड क्विज आपको जनरेट करनी, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है ये भी इसका बताना पड़ेगा इंडेक्स, और क्यों करेक्ट है उसका भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ये देख रहे हो, क्वेश्चन, ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन। तो ऐसा उससे मैंने जेसन एक्सेप्ट किया है, और उस जेसन का यूज़ करके हम उसको टेलीग्राम में सेंड कर रहे हैं। उसके थ्रू आपका क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक एग्जांपल भी इसको दे रखा है कि इस टाइप का मुझे चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ फॉल बैक लिख रखे हैं, ताकि अगर कुछ भी ब्रेक होता है तो हमारा ये हैंडलिंग कर ले अपने मन से, कि जैसे कि मान लो कभी एपीआई ब्रेक हो गई तो हमें बता दे कि एपीआई ब्रेक हुई है या एम्प्टी रिस्पॉन्स आ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ भी ब्रेक हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी हैंडलिंग हमारे सिस्टम में जाके ना दिखे, यहाँ पे ही कैच कर ले वो एरर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्विज डेटा को जेसन डॉट लोड, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी हम लोग को चैट जीपीटी से जेसन मिल रहा है ना, तो उसे हम लोग टेलीग्राम में सेंड कर रहे हैं। अब एक यहाँ पे मैंने हैंडलिंग कर रखी है कि मान लो फोर्थ क्वेश्चन में मैंने पूछा है किसी से कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी उसके बाद व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस आ रहा है। तो उसके लिए हैंडलिंग कर रखी है कि कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन ना जाए, और हमारा अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन आता भी है तो उसकी हैंडलिंग हो जाए और फिर से एक नया क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फॉल बैक आता है तो वो हमेशा ये वाला क्वेश्चन रिटर्न कर दे, ताकि हमारे स्क्रीन में कुछ ना बेकार सा दिखे, कोई यूज़र आए तो उसको खराब ना लगे। तो उसके लिए हैंडलिंग कर रखी है कि व्हाट इज़ द पर्पस, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कुछ इस टाइप का। और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, करेक्ट इंडेक्स, करेक्ट ऑप्शन भी बता रखा है कौन सा है। अब यहाँ पे पोलिंग का, अब यहाँ पे मैंने टेलीग्राम को
सेंड करने का कोड लिख रखा है कि ये फंक्शन देख रहे हो जिसमें मैंने प्रॉम्प्ट लिख रखा था सारा, किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने हैं ओपन एआई से। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन पास कर रखा है और उसको जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको पास कर दिया, ऑप्शन पास कर दिया, करेक्ट ऑप्शन जो भी हमारा सही है वो पास कर दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया पास। अब यहाँ पे हम लोग टेलीग्राम को मतलब जो भी आंसर सेंड करेंगे उसके लिए कुछ की पास कर रखी है, जैसे कि हमारी चैट आईडी हो गई, क्वेश्चंस हो गए, ऑप्शंस हो गए, और किस टाइप का आपको मतलब क्वेश्चन जनरेट कराना है। तो मैंने क्विज टाइप का करवाया है, आप कोई भी टाइप का करा सकते हैं। उसको बता दिया करेक्ट आईडी कौन सी है, एक्सप्लेनेशन क्या है। अब इज इनोमिनस का मतलब क्या है यहाँ पे फॉल्स, ताकि जो भी हमारे यूजर्स आके टिक करें, करेक्ट मार्क करें, उनकी हमें प्रोफाइल दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर रखी है कि जो हमारा जेसन आ रहा है वो स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ समझेंगे कि जॉब जो हमारी रन हो रही है वो कैसे रन हो रही है। तो जॉब रन करने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिख रखा है रन रिपीटिंग। तो हमारा ये कोड हमेशा हर आधे घंटे में, ये इंटरवल 30 दे रखा है मैंने और 10 सेकंड का दे रखा है कि हर आधे घंटे में ये वाला सेंड रिक्वेस्ट चलता रहे। जैसे ही हमारी जॉब रन होगी तो ये हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या बॉट हम लोग बंद करते हैं तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। देखा जाए तो ये वैसे एक पेज का कोड है, लेकिन कोई भी इसका यूज़ करके अगर अपना प्रोजेक्ट बनाता है फ्रेशर में, एज अ एक्सपीरियंस भी अगर बनाते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाने लायक है। आप इसमें अपना अलग से भी आईक्यू डाल सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे एमसीक्यू रिलेटेड बनाया है। आप इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करके दिखा सकते हो कि आपने ओपन एआई का यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब इसमें एएनवी में जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं तो वो बॉट फादर की थ्रू क्रिएट की गई हैं, और वो टेलीग्राम के अकाउंट से जाके प्रॉपर आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो उसकी भी एक वीडियो बन सकती है, अगर आपको नीड हो तो मेरे को बता देना कैप्शन में, तो मतलब कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नहीं तो आप सर्च करिए, अगर आपको मिल जाती है तो उससे देख के भी कर सकते हो। अब ये कोड मेरा मतलब डिप्लॉय है वैसे तो इसको आप लाइव भी मतलब यूज़ करके देखना एक बार। मैं इसकी लिंक अपने कैप्शन में डाल दूँगी, तो आप क्लिक करोगे ना तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। आप उसमें जाके पहले चला के देखिए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर फिर भी इंटरेस्ट आ रहा है तो बनाने की कोशिश करिए। अब मैं आपको एक बार रन करके भी दिखा देती हूँ। मेरा ये शायद, तो यहाँ पे मेरा जॉब क्यू शेड्यूल हो चुका है और स्टार्टिंग हो गई है बॉट पोलिंग। अब यहाँ पे देख सकते होगे कि हर आधे घंटे में एक क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन जनरेट होगा ये यहाँ पे बता देगा। अब देखो इसने एक क्वेश्चन जनरेट किया है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू टाइप चेक अ प्रॉप इन रिएक्ट इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ अ पर्टिकुलर शेप। तो हम देखते हैं यहाँ पे वो क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन आया जो हमारे लोकल के विंडो में दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि मेरा प्रोजेक्ट अभी ना मतलब डिप्लॉय है, तो इसलिए आपको ये यहाँ पे यूज़ करने को भी मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन करिए, काफ़ी अच्छा है। आप इसमें कुछ भी टिक मारेंगे आपको पता लगेगा सही है गलत है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिखेगी सारी चीज़ों की, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो एक बार इसे ज्वाइन करो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कोड अगर चाहिए हो किसी को तो मतलब कमेंट करना। फिर पहले तो खुद से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक ही पेज का कोड है और पाइथन का कोड है। आप इससे दूसरी लैंग्वेज में भी बनाने की ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास किसी और लैंग्वेज का नॉलेज है। ठीक है, मैंने भी कोड का हल्का सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्लाइंट कोड करके